हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माई वाईटी टीचर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो उत्कर्ष क्लासेस की मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स की बुक आती है, उसका हम लोग बिल्कुल ही फास्ट तरीके से मंथ बाय मंथ रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज हम लोग फरवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स का बुक है उसका बिल्कुल फास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, हमने जनवरी 2022 की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सियोमारा क्रास्तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? सियोमारा क्रास्तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, होंडुरास की महिला राष्ट्रपति बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक है उसके लेखक फर्स्ट आईपीएस, जो भारत के फर्स्ट आईपीएस हैं, किरण बेदी, उनका बुक है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हवासुंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? अगला क्वेश्चन है, हवासुंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हवासुंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल है वो उत्तर कोरिया का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन नासिक देवास में स्थापित हुई है। अगला क्वेश्चन है, निप्पर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो निप्पर अनुसंधान पोर्टल है, हाल ही में मनसुख मंडाविया इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवालवित्ती प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवालवित्ती प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में जो बम चक्रवात था अमेरिका में आया था। अगला क्वेश्चन है, सेहत पहल यानी कि सेहत इनिशिएटिव का संबंध किस मंत्रालय से है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सेहत पहल है वो आपका रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखेंगे, भारतीय तटरक्षक जो बल है उसने 1 फरवरी को हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है मनाया है। अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी के यानी कि DIA के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, GAV रेड्डी को हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो होयसला मंदिर है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो वर्चुअल रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों का हस्तांतरण होगा उस पर हाल ही में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है टैक्स कितना बताई है? तो 30% बताई है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो नीलेट है के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों याद रखेंगे, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को जो नीलेट संस्था है उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गैल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, कहां पे किया है? इंदौर मध्य प्रदेश में किया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो संघीय कारपोरेट टैक्स है उसको किसने घोषणा किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा किया है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आंसर है, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल है वो लद्दाख में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो फरवरी 2022 थी उस समय बढ़ के कितना हुआ था? तो 49 हुआ था, लेकिन वर्तमान में रामसर साइट की बात करें तो वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रैंप कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई। यह संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो एमएसएमई मंत्रालय से, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय होता है उससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 5वीं पनडुब्बी है उसका नाम है INS वागीर, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 है वो नीरज चोपड़ा को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, डेरिल मिशेल को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो परम प्रवेगा है वो सुपर कंप्यूटर है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM ई विद्या योजना के अंतर्गत वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, कितने टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा? तो यहाँ पे 200 बढ़ाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, जो विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका अध्यक्ष जो है रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 था उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत का जो पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स है वो भोपाल मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई? तो दोस्तों याद रखेंगे, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम अपना प्यारा देश भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि जो UGC है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो M जगदीश कुमार है उनको क्या नियुक्त किया गया है? तो UGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो चौरा चौरी स्थान है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, गोरखपुर के पास। अगला क्वेश्चन है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 था उसमें भारतीय दल की अगुवाई करने वाला खिलाड़ी आरिफ खान था, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो इंग्लैंड है इसको हराकर भारत ने 5वीं बार खिताब जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में PM डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो PM डिवाइन योजना है उसके लिए 1500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लघु जीवनी है वो नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है वो संत रामानुजाचार्य की है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया, बिल्कुल ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि वर्ष 2011 में भारत रत्न दिया गया, तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था, 2011 में नहीं। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सेनेगल टीम है वो जीता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है 7 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय का शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पश्चिम बंगाल सरकार है उन्होंने हाल ही में ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जो JNU है की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो शांति श्री धूलीपुड़ी हैं इनको JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है उसके तहत टोटल 416 जिलों को कवर किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है उसका आधारशिला जयपुर राजस्थान में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशियन कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, फरवरी 2022 में जो AFC महिला एशियन कप का आयोजन हुआ था उसका खिताब चाइना ने जीता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स है उसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पावरथॉन 2022 का संबंध है वो विद्युत मंत्रालय से है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, लता मंगेशकर के नाम पे एक संगीत अकादमी और प्रतिमा की स्थापना कौन सरकार कर रहा है? तो मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखेंगे, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध रेल परिवहन से है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज्यबिलिटी किसने विकसित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज्यबिलिटी है उसको किसने विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, यानी कि IIT हैदराबाद ने विकसित किया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसके निदेशक के रूप में डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नैयर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ
के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यानी कि पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एकीकृत किया है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो ऑपरेशन आहट है उसको आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कचौथ उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो कचौथ उत्सव है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो पर्वतमाला योजना है उसका नोडल मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेल्स फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 है उसमें सबसे अधिक तत्परता सूचकांक भारत का है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह किस थीम के साथ मनाया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे जो 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है उसका थीम था गो डिजिटल गो सिक्योर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जो इसरो है ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 है उसका प्रक्षेपण PSLV-C52 से हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फिनटेक ओपन समिट का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो फिनटेक ओपन समिट है उसका संबंध नीति आयोग से है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जो SSC है उसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे एस किशोर को SSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो मांझी वसुंधरा अभियान है उसका समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है वो MOU पर साइन किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होगा डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा इसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो अटल सुरंग है उसको 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में भारत की एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकाक की खोज किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो व्हाइट चिक्ड मैकाक की खोज है
उसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन है उसको अदीस अबाबा इथोपिया में स्थापित आयोजित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो यूनानी दिवस है प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 9 से 11 फरवरी 2022 को वन ओशियन समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो वन ओशियन समिट है उसका आयोजन फरवरी 2022 में फ्रांस में किया गया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 दशकों के बाद तितली की दुर्लभ प्रजाति सदर्न डफर को कहां पर देखा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो तितली की दुर्लभ प्रजाति सदर्न डफर है उसका हाल ही में नीलगिरी जो पर्वत है वहां पे देखा गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो आईआईटी बॉम्बे है वहां पे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि इस्माइल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कथन दिया है चारों वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसका शुभारंभ 12 फरवरी 2022 को किया गया, बिल्कुल सही है। इसका पूरा नाम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश है। 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे बांग्लादेश है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो विश्व रेडियो दिवस है उसको 13 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो कोआला लुप्त प्राय प्रजाति है उसको ऑस्ट्रेलिया में नामित किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो जीवा कार्यक्रम है वो नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें व अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम क्या है? दोस्तों याद रखेंगे जो 5वां और अंतिम अपतटीय गश्ती है उसका नाम ICGS सक्षम है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे मल्टी सिल्ट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्पर्म किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे किससे जुड़ा हुआ है? नासा से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे जो गुजरात का सूरत शहर है वहां पे
भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, वर्ष 2024 तक जो कृषि के क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, फरवरी 2022 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों का निर्वहन करने के लिए गीता मित्तल को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो कर्नाटक सरकार है उसने कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू की जयंती पर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण होगा? तो 17वां संस्करण होगा। और कहाँ पे आयोजित होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं, मुंबई में आयोजित होगा, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 11 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो होप एक्सप्रेस की घोषणा है उसको महाराष्ट्र सरकार ने किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2022 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य मंत्रालय निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेघराम यात्रा त्योहार का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मेघराम यात्रा त्योहार है उसको तेलंगाना में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है उसको 12 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सौभाग्य योजना है उसके तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में जो राजस्थान है वो पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो किशनगंज है एक यहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है, वहां पे रेल मंत्रालय ने भारत के सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है कि गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ऑपरेशन परिवर्तन है वो आंध्र प्रदेश पुलिस जो होती है उसके द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो तुर्की का नया नाम होगा वो तुर्कीय होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मरु महोत्सव है राजस्थान जैसलमेर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है 15 फरवरी को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2022 को जानी मानी शख्सियत बम्पी लाहिड़ी का निधन हो गया, वे थे। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बम्पी लाहिड़ी थी वो संगीत निर्देशक व गायक थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2022 को किसने सीड योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो सीड योजना है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है उसका मेजबानी अपना प्यारा देश भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2022 को किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त जो है कला रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो देविका नदी परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कौन सा बन गया है, इजराइल बन गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो नीति आयोग है वो फोन पे के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च करेगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कौन सा बैंक होगा, तो सिडबी होगा, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है। तो दोस्तों याद रखेंगे किस टीम की पुरुष खिलाड़ी ने जीता है, तो हरियाणा राज्य की पुरुष टीम ने जीता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तंबाकू छोड़ो ऐप यानी कि क्विट टोबैको ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो तंबाकू छोड़ो ऐप है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 फरवरी 2022 को किस देश ने हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमास आतंकवादी संगठन है उसको किसने घोषित करने का निर्णय लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो डार्कथॉन 2022 का आयोजन है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 10 से 14 मार्च के बीच डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो डेफ एक्सपो का आयोजन है गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो वाटर टैक्सी सेवा है मुंबई शहर में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कौन जीता है, चेल्सी जीता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है, तो प्रोजेक्ट आहरण और प्रोजेक्ट सद्भावना जो है असम राज्य से इसका संबंध है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र है उसको इंदौर मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस पुलिस बल ने भारत में पहली बार फरवरी 2022 में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो दिल्ली पुलिस है इसने हाल ही में भारत में पहली बार स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश किया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है वो प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत का यूपीआई सिस्टम है इसको अपनाने वाला विश्व का पहला देश नेपाल बन गया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को कब तक जारी रखने को मंजूरी दिया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दिया गया है। चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी कि INO का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है उसका निर्माण तमिलनाडु में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, कौन बन गया है 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो शकीबुल गनी बन गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो बिल गेट्स हैं उनको पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है उसका नाम क्या है? तो T49 सुरंग है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है उसका उद्घाटन जो है या उसका शुभारंभ गुजरात में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, जो प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? चर्चा में रहा ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे, कर्नाटक से है। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो रणवीर सिंह हैं इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 21 से 25 फरवरी 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत और ओमान के बीच जो द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास है एक्स ईस्टर्न ब्रिज, इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, किसको दिया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? दोस्तों याद रखेंगे, जो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है उससे संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु कितने किसान ड्रोन का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे 100 किसान ड्रोन का शुरुआत हुई है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 20 से 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे जो ताज महोत्सव है वो आगरा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 फरवरी 2022 को किस राज्य की प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया? तो दोस्तों याद रखेंगे जो शकुंतला चौधरी हैं उनका संबंध असम राज्य से है। अगला क्वेश्चन है कि अक्सर चर्चा में रहने वाले लेवेंडर की खेती या बैगनी क्रांति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो लेवेंडर की खेती है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो असम है उसने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 2022 को कौन से देश की पुरुष टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो भारत का टीम है उसने आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में चर्चा में रहे एंटोनियो एलेनिया और जेनेफ क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो एंटोनियो एलेनिया और जेनेफ है वो क्या है? तो एक तूफान है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेस्टक और लुहांसक क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे जो डोनेस्टक और लुहांसक क्षेत्र हैं वो यूक्रेन में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो साहित्य अकादमी है पुरस्कार 2021 है उसमें उर्दू भाषा में चंद्रभान ख्याल को पुरस्कार दिया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि नाइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे किसने जारी किया है? तो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाइबरी नाम से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो हाइबरी नाम से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है उसका लॉन्च जो है जापान द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 20 से 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है वो मध्य प्रदेश में मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि सीडोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किस देश ने किया है? सीडोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इजराइल द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 22 फरवरी 2022 को किसने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो भारत के राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद, उन्होंने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का शुभारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है प्रतिवर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है, कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2022 को किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कौन लॉन्च किया है, गिरिराज सिंह, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नाम से एक नई मिसाइल का अनावरण किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे किसने किया है, तो ईरान ने किया है खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस खेल से संबंधित है। चर्चा में रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखेंगे ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो मरीन एलिट फोर्स है उसका गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे आयोजित स्थापित किया जाएगा, यूएई में, जो संयुक्त अरब अमीरात है वहां पे किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो कहां किया है, विशाखापट्टनम में किया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 महीनों के लिए बढ़ा दिया है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग है उसका अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई द्वारा किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न आयन एंड गैस ने कहां पर तेल की खोज की है जिसका नाम दुर्गा रखा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कहां पे खोज की गई है, बाड़मेर राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो मिन्स्क समझौता है रूस यूक्रेन विवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में कौन उभरे हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कौन उभरे हैं, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किसान नाम से एक मोबाइल ऐप किस संस्थान ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे किसान नाम से एक मोबाइल ऐप जो आईआईटी रुड़की है इसने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 25 से 26 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कहाँ आयोजित किया गया है, हम्पी कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2022 को किस कंपनी द्वारा भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने का घोषणा किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे किसके द्वारा, IBM के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे कहाँ शुरू हुआ है, तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा बाल्टिक देश लिथुआनिया की सीमा निम्नलिखित में से किस एक देश से नहीं लगती है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लिथुआनिया की सीमा है रोमानिया से नहीं लगती है, बाकी इन तीनों राज्यों से लगती है किसके साथ, पोलैंड, बेलारूस और रूस के साथ लगती है, लेकिन रोमानिया के साथ नहीं लगती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2022 को भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है उसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसने की है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 है उसका मेजबानी कानपुर द्वारा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है भारत और जापान के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सी ऑपरेशन शुरू किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो यूक्रेन से भारतीयों को वापसी लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लोकपाल ऐप है मनरेगा के लिए उसको गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा स्विफ्ट क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो स्विफ्ट होता है वैश्विक पेमेंट सिस्टम होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान सौंपा है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बोइंग कंपनी है इसने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान सौंपा है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करता है कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसको बीना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे फरवरी 2022 का जो करंट था उसको वो समाप्त होता है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही अगला वीडियो यानी कि अगले मंथ का वीडियो इस चैनल पे आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।